Hello, everyone. This is Advocate Pasha. Welcome to my podcast. The name is the Peloton Pod, a little bit of cycling and a lot of humor. And most importantly, this podcast will cater इंग्लिश एंड एज वेल एज हिंदी। तो हम मल्टी लैंग्वेज में बात करेंगे, दो लैंग्वेजेस हैं टू केटर ऑल दी साइकिलिंग फैंस इन आवर कंट्री। और हम साइकिलिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। साइकिलिंग इवेंट्स क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट इन द कंट्री, कुछ कहानियाँ साइकिलिंग रिलेटेड जो पहले हो चुकी हैं, जो आप सब जानना चाहते हैं। और पेलोटॉन में क्या होता है, एक रेस इवेंट में क्या होता है, व्हाट इज़ द प्लानिंग दैट गोज़ अराउंड, एक पर्टिकुलर रेस इवेंट के बारे में हम डिस्कस भी कर सकते हैं। बट टू डिस्कस वी नीड अ को होस्ट एंड अ गेस्ट। सो फॉर आवर फर्स्ट एपिसोड हमारे साथ बहुत ही नामचीन शख्सियत डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर हैं। ही इज़ अ legendary international cyclist India has ever produced, 11-time national champion, and he has represented the country at Asian Games, World Championships, and most importantly, he has been a national champion for 10 consecutive years. That's a lot. Now, the guest in the room, Dr. Maxwell Trevor, the president of Maxwell Trevor Cycling Welfare Association. He runs a not for profit organization to promote and uplift the cycling sport amongst economically backward children. He has been doing it for more than 10 years now. He is also chairman for Athlete Commission. He is part of the Indian Team Selection Committee and a lot of feathers to his hat. मैं नहीं बोलूँगा, हम डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर से बात करेंगे साइकिलिंग के बारे में। उनकी जर्नी 40+ years in cycling is a lot. It's 4 decades. क्या हुआ since last 40 years साइकिलिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एंड आज साइकिलिंग इंडिया इन साइकिलिंग कहाँ पे है, हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, रेस सिनारियोज, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कम अप in the continuing podcast. So let's welcome Dr. Maxwell Trevor in the room. Sir, most welcome. पाशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आपके पॉडकास्ट में। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ख़ास करके साइकिलिंग के लिए इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मतलब साइकिलिंग आज के दिन इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन 10 साल पहले से तो बहुत आगे चले गया साइकिलिंग। और अभी जो है नॉट ओनली इंडिया में, साइकिलिंग जो है वर्ल्ड स्टेज पे भी एक बहुत अच्छा लेवल पे आया है। सो थैंक यू वंस अगेन। सर, हमारा प्रिविलेज है आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में। द नेम इटसेल्फ इज़ अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ साइकिलिंग एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमर। टू स्टार्ट विथ ऑन अ लाइटर नोट, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1-2 घंटा साइकिल चलाते हैं, सैडल सोरनेस होता है। 40 साल से आप साइकिलिंग में हैं, ये कैसा सोरनेस है? हाउ आर यू हैंडलिंग योर सोरनेस? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन जा के ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आपने देखा कि आपको भी पता है, आपने भी साइकिल चलाया, कि सीट बहुत छोटा होता है, लेकिन साइकिलिंग शॉर्ट्स में पैडिंग होता है। तो वो पैडिंग की वजह से थोड़ा बहुत मतलब हेल्प मिलता है, लेकिन फिर भी 3-4 घंटे वो सैडल पे बैठना इतना आसान काम नहीं है। वो चीज़ आपको भी पता है, क्योंकि आप भी साइकिलिस्ट रह चुके हैं और आप भी एक नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट रह चुके हैं। तो बस अगर कुछ कुछ चाहिए तो कुछ तकलीफ़ तो उठाना पड़ेगा। तो लोग बैठे बैठे कुछ नहीं करते, हम बैठे बैठे तकलीफ उठाते हैं। यही तो है ये साइकिलिंग तो में। आपने अच्छा ओपनिंग किया है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सीरियस बात करते हैं। बिल्कुल। 40+ years in cycling, you have seen the phases of cycling. कितने सारे लाइफ साइकिल्स हो गए साइकिलिंग के, एंड आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी बीइंग अ साइकिलिस्ट 40 years ago, और आज क्या सीन है, आज आप साइकिलिंग को कहाँ देखते हैं, व्हाट डू यू मिस
that day and today? To be precise, it's been 46 years since I'm in the field of cycling. In the year 1979, I took up cycling. और 1979 से अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और मैंने काफ़ी 3-4 जनरेशन्स को देखा साइकिलिंग के अंदर और ये जो साइकिलिंग जो इवॉल्व हुआ 1979 से बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जब 1979-80 में हम लोग जब साइकिल चलाते थे उस टाइम में स्टील फ्रेम होता था, स्टील व्हील्स होता था और ये टो क्लीट्स और ये क्लीट्स जो है वो क्लीट्स अलग टाइप का था, मतलब क्लीट्स ही नहीं था, वो टो क्लिप था Okay. जूते के ऊपर। और उस टाइम में अगर आपके पास पैसे था भी तो आपको इक्विपमेंट नहीं मिलता था, इंडिया में बहुत मुश्किल था, मिलता ही नहीं था, तो इसके जूते भी नहीं मिलते थे। तो हम लोग मोची के पास जाके मोची को एक्सप्लेन उसको हम 1 घंटा लगता था उसको समझाने में। वो सोचता था कि ये क्या आदमी है, ये मतलब कैसा टाइप का शू बनाने लगा रहा। तो उसको समझाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन मोची समझ गया और बाद में एक स्पेशलाइज्ड मोची था हैदराबाद में, तो सभी लोग जाके उसके पास जूते बनाते थे और बस वहाँ से देखो अब आज तक बहुत सारे चेंजेस आया। स्किन सूट्स, रबराइज सूट्स, डिस्क व्हील्स एंड यू नेम इट, कार्बन फ्रेम्स, पता नहीं क्या क्या चेंज हो चुका है। इट्स लाइक ए डिफरेंट इवॉल्विंग इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ जैसा एनिमल्स इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, साइकिल भी उसी तरह से काफ़ी कुछ इवॉल्व हो चुका है। और आज का दिन जो साइकिल है, इट इज़ अ ग्रेट मशीन एंड द ग्रेट थिंग अबाउट साइकिलिंग इज़ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैन एंड अ मशीन एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। Yes. ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। आपने यू मेड अ स्टेटमेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन। आई रिमेंबर दिस, हमारे चेयरमैन साहब ओंकार सिंह जी यूज टू मेंशन दैट साइकिलिंग इज़ अ स्पोर्ट ऑफ मैन एंड मशीन। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आजकल का जो इक्विपमेंट है, एंड देर आर वेरी बिग क्लेम्स। लास्ट ईयर एशियन चैम्पियनशिप में हमने देखा था दैट द जापानीज टीम यूजिंग ट्रैक बाइक वर्थ सम 7-8 crores एंड मैंने थोड़ा उसके बारे में पढ़ा। WXR, दैट्स अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स रॉकेट्स एंड रेसिंग कार्स, मतलब नेक्स्ट लेवल है। बट उसमें सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि they have manufactured this on a limited basis and सिर्फ जापानीज टीम के लिए ही बनाया है। बाद में मलेशियन टीम ऑल्सो गॉट एक्सेस टू इट, क्योंकि UCI का रेगुलेशन कहता है कि दैट इट शुड द एनी इक्विपमेंट शुड बी मेड अवेलेबल कमर्शियली, तभी आप वो कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका प्राइस इतना हाई कर दिया कि कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मीट द एक्सपेक्टेशन, सेकेंड उन्होंने प्राइस इतना हाई कर दिया कि कोई उसको खरीद ना पाए, अगर खरीदता भी है तो हैव एन एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड बेनिफिट ऑफ इट। व्हाट इज़ योर कमेंट? ये रेडिकुलस प्राइसिंग 7-8 crores। तो मैंने भी उसी एशियन चैम्पियनशिप में था, ट्रैक एशिया कप में, आप भी उसी में ऑफिशिएटिंग कर रहे थे। Yes. और हम लोग दोनों ये साइकिल बहुत करीब से देख चुके हैं। और आपने एक नोटिस किया होगा, ये इसका जो चेन प्लेट है वो लेफ़्ट साइड पे था। जनरली जो है साइकिल्स पे राइट साइड पे होता है, ये जो है लेफ़्ट साइड पे था। और इसका जो प्राइसिंग है, आप जैसा बोला कि एक तो हो सकता है कि जापानीज टीम ये चाहता कि और किसी के पास ना हो वो साइकिल, राइट, या दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। तो उसका एक तरीका है कि इतना बड़ा प्राइस के कोई खरीदेगा नहीं, राइट, UCI का रेगुलेशन भी पास हो जाएगा हाँ, और अपना पर्पस भी सर्व हो जाएगा, वो एक हो सकता है। यस, सेकेंडली, क्योंकि इतना जो प्राइसिंग है उसका, इट डज नॉट सीम कि उतना लगता उसमें 1 करोड़ तक मान सकते, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उसमें हर चीज़ का रिसर्च बहुत करते हैं R&D में। और इनका जो मोर देन 50% ऑफ द प्राइस ऑफ द साइकिल आपने जब परचेस करते हैं तो उसमें R&D के पैसे हैं। Yes. क्योंकि वो लोग R&D पे बहुत रिसर्च करते हैं, वो विंड टनल्स में ले जाते हैं और मतलब उसके पीछे काफ़ी कुछ लोग काम करते हैं और काफ़ी कुछ इक्विपमेंट पे काम करते हैं।
तो हो सकता कि उसके 50-60% प्राइसिंग जो है उसके R&D के चार्जेस भी है, लेकिन ये जो प्राइस आप बता रहे ये तो इट इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रेंज प्राइस, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर कुछ बनाता तो बेचने के लिए बनाता तो ही वॉन्ट्स ए कॉम्पिटिटिव प्राइस. द वेरी फैक्ट दैट इतना जो रेट ये लोग लगाए, इट सीम्स दैट ये यही चाहते कि और कोई नहीं खरीदे. तो ये साइकिल्स में जो है, जैसा मैं भी इससे पहले बोल रहा था कि एवोल्यूशन बहुत हुआ चाह. आप टाइमिंग देखो, टाइमिंग से पता लग जाएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ. आप 80s में 79 80s में देखो, टाइम ट्रायल में अगर 1 मिनट 10 सेकंड्स कोई किया था Yeah. तो वो एशियन चैंपियन बन जाता था, एशियन गेम्स में मेडल लेता था. Right. आज का दिन अगर आप अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन चैम्पियनशिप जो हुआ था, उसमें 1 मिनट के नीचे मेरे ख्याल से 5-6 लोग क्लॉक किया था. 59 8 लोग हैं. 8 लोग. तो आप देखो 1 किलोमीटर में आप 11 सेकंड का फ़र्क आ रहा, तो 11 सेकंड एंड 1 किलोमीटर इज़ अ बिग डिफरेंस. Yes. 11 सेकंड जो है आप करीब करीब 220 मीटर्स तक जा सकते हैं. Yes, possible. तो 200 मीटर्स अगर आप इफ़ यू कंपेयर दिस साइकिल टू वो साइकिल्स, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर फर्स्ट राइडर जो है 220 मीटर्स फर्स्ट प्लेस पे होगा और सेकंड राइडर जो है 220 मीटर्स उसके पीछे होगा सेकंड प्लेस में. Right. तो इसके एक मतलब आम आदमी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि डिस्टेंस कितना हो सकता है 11 सेकंड में, क्योंकि 11 सेकंड बहुत कम टाइम, जैसा हम लोग बात करते जब बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन साइकिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. बहुत से लोग को ये भी नहीं मालूम कि 1 सेकंड इज स्प्लिट इनटू 1000. Yeah. 1 सेकेंड स्प्लिट इंटू 1000. आप उतने काउंट भी नहीं कर सकते, यहाँ सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट 1 सेकेंड में डिवाइडेड बाय 1000. तो उसका स्प्लिट जो है बहुत ही मतलब क्लोज फ्रैक्शंस में है. तो ऐसा इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है, और वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ द इम्प्रूवमेंट इज बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट. मैं आपको यू आर टेकन टू अ सरप्राइज 7-8 करोड़ का वो जो WXR बाइक था T एडिशन, वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए था. अभी मैं आपको पेरिस का बताता हूँ. जापानीज टीम ने अगेन, बिकॉज वो बाइक द मलेशियन टीम वाज आल्सो यूजिंग इट, अब उनका एक्सक्लूसिविटी ख़त्म हो गया. पेरिस 2024 में जापानीज टीम ने एक और अपना लॉन्च किया है, दैट इज़ VIZU TCM 2. 13.5 crores. That is the most expensive track bike right now in the market. मतलब 13 करोड़. आप सोचिए टीम कितना बड़ा है. The government, I don't know what is happening, but इतना सारा पैसा, but definitely there is improvement in terms of the more you upgrade to the equipment, but it is also marginal. ये आपका phenomenal difference तो नहीं आता होगा. It is always a marginal difference that comes in. What do you have to say on this? If you are comparing the cost of the cycle to improvement, then it doesn't match at all. अगर आप हमारे टाइम में जो 20-30 हज़ार के साइकिल आता था और अभी जो 13 करोड़ के साइकिल आ रहा, ये कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड्स डज नॉट रियली गो वेल एंड डज नॉट मैच. On the other hand, however, these cycles, I think it's very difficult for any individual to purchase it anywhere in the world. Yeah, they made it exclusive also. अगर कोई इंडिविजुअल ये 13 करोड़ के साइकिल खरीदना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रईस आदमी हो. 13 करोड़ तो वो 1000 बार सोचेगा कि इज़ इट वर्थ इट. और इसके और एक है, आप 13 करोड़ आज लेंगे तो वेरी नेक्स्ट डे आपका क्रैश भी हो सकता है और आपका साइकिल जो है फेंकना पड़ेगा. Very much. तो ये जो 13 करोड़ है, आई फील इट इज़ जस्ट ए हाइक to keep it exclusively for their team. That is the factor, because I read about it. क्यों इतना high priced है? Probably it's not the original cost. हाँ. The reason they keep high is to bring an exclusivity. Second aspect is to meet the UCI regulation. आपको
आपका प्राइस हाइक हो जाता है। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हमने देखा है, देयर इज़ अ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट any particular brand as such, right? We just mentioned कि कौन से expensive है, but there are some frames that are not UCI approved उनके और UCI approved cost में almost a lakh का फ़र्क है, तो हमने वो भी experience किया है अभी recently. Moving on to the next topic which I wanted to discuss and people to know कि the present status of Indian cycling, it is phenomenal. We have made a mark in world. Road में भी, I'll come to that. We just concluded our Asian championships both in road and track, and we had a great performance. However, world junior champion तो हम थे ही. Additionally, we have been marking our good presence and showing them, you know what, we are also a red flag in the world racing and continental racing arena. तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है रिसेंट ईयर्स में, इट इज़ फिनोमिनल. आई मीन वी आर इन द न्यूज़, वी आर मेकिंग न्यूज़, इट इज़ सो गुड टू सी. हावेवर उतना पब्लिसिटी नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए था. आई विल टेक अ क्लासिक एग्जाम्पल. वी वर हैविंग अ क्रिकेट मैच फाइनल ऑन दैट डे, एंड एट द सेम टाइम आवर जूनियर राइडर विमेन already clinched 3 medals at Asian Championship, and I believe कि हाँ, every individual sport has to make its effort to make it into the news. So the cycling community is definitely sharing it on social media, but however I feel कि और थोड़ा लाइट सेंड करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग. यू गेट 3 medals in one championship. However, she got 4th medal also. She clinched 4 medals. I am talking about Harshita Jakar and the other team. So development is excellent. Hats off to the endurance and sprint coaches of the country. And आपका क्या व्यू है कि एक डेवलपमेंट इतना हाइपर स्पेस जंप कैसे हो गया इतने सालों में? तो मैं जैसा बताया था कि 46 ईयर्स से मैं साइकिलिंग से जुड़ा हुआ Yes. हूँ, और मैं कई फेडरेशंस को देखा, कई प्रेसिडेंट्स को देखा, कई सेक्रेटरीज को देखा, कई ऑफिस बेरर्स को देखा ये 46 ईयर्स में, और इनके साथ काफ़ी क्लोज से काम भी किया था. लेकिन 2010 के बाद जो ओंकार सिंह सर ने और जो मनिंदर सिंह सर ने, जब ये लोग नेशनल फेडरेशन के अंदर आए थे, वहाँ से एक्चुअल चेंज शुरू होने हुआ. ओके. तो इनका जो कंट्रीब्यूशन और इनका जो सैक्रिफाइस साइकिलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और मैंने खुद बहुत करीब से देखा इनको, ये जो जैसा काम करते हैं, और मतलब टायरलेसली आई हैव सीन ओंकार सर वर्क टायरलेसली. देयर इज़ नो नाइट, देयर इज़ नो डे. उसका ट्रैवल, उसका जर्नीज, उसका टाइम शेड्यूल अगर आप देखें तो इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर ए मैन ऑफ दैट एज टू बी सो एक्टिव and to contribute so much to the sport of cycling. Yes. That is one of the main reasons that cycling started improving. उससे पहले हमारे पास UCI सैटेलाइट सेंटर्स नहीं था इंडिया में. We were not even considered to be capable of having a satellite coaching center. Oh, is it? Okay. In those days, अगर if you see before 2010, UCI did not have much or any respect for the national federation. UCI से पहले एक फियाक होता था. हाँ. फियाक, मैं फियाक टाइम से आ रहा हूँ. आई हैव सीन द चेंज फ्रॉम फियाक टू UCI एज वेल. सो ये लोग जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ जस्ट मार्वलस. एंड जैसा मैं बताया था, UCI से एक अभी टू कन्विंस समबडी इट्स वेरी इजी. आप कुछ अचीव करे बाद किसी को बताना कि हम ये करें तो कोई भी आगे आएगा. बट एट द टाइम वी गॉट दीज सैटेलाइट सेंटर्स, हमारा जो परफॉर्मेंस, वी आर बैक रिकॉर्ड वाज नॉट वेरी गुड इंटरनेशनल लेवल में. Okay. हमने कभी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में ना जीते,
ना क्वालिफाई करें. तो एट द टाइम दैट दिस डिस्कशंस में गोइंग ऑन कि इंडिया में भी एक सेंटर होना चाहिए, वी हैड नथिंग टू बैक इट. द फेडरेशन हैड नथिंग टू बैक इट कि हम उस टाइम में ओनकार साहब कन्विंस देम with a great promise that cycling will definitely improve in India. That is a man with a vision. He's seen something that nobody else seen. Right. He's seen the world championship coming even before we were dreaming of it. Right. So that is a visionary, and that is one of the main reasons that UCI got so involved in coaching classes. You know, we had so many coaching classes in India, UCI coaching class. उससे पहले तो कभी नहीं था. We had commissioners training, UCI. You have to understand one thing. अगर आपको अच्छा cyclist चाहिए तो you have to first find coaches. Yeah. Big need. Yeah. तो there was a time, हमारे टाइम में इतना साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं था, इतना साइंटिफिक कोचिंग नहीं था. Okay. हमारे टाइम में कोच ये सोचता था कि बस आप साइकिल पे बैठे भगाओ. एवरी डे वॉज एक ही शेड्यूल कि आप बैठो और हम मोटर बाइक में आएंगे, हमारे शैडो को देख के बस आप 40-45 के स्पीड में जहाँ तक साइकिल से नहीं गिरे वहाँ तक चलाते जाओ. और उस टाइम में मेरे ख्याल से सभी लोग ऐसी ट्रेनिंग करते थे. तो एक लेवल तक आके वी वे गेटिंग स्टक. उसके बाद में जो है वंस दिस कोर्सेज केम टू इंडिया थ्रू द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लोग को जब समझ में आया कि एक्चुअल कोचिंग क्या है, दे गॉट अ मोर साइंटिफिक पिक्चर ऑफ कोचिंग एंड द इनर फंक्शंस ऑफ द बॉडी and how to develop a long term program. Yes. So all these factors contribute to the great rise in the Indian cycling. आज का दिन देखो UCI रैंकिंग में यू कैन सी कि हमारे राइडर्स बहुत ऊपर चले गए, नीचे से ऊपर, मतलब साइकिलिंग उल्टा हो गया. एक ज़माना ऐसा था कि अगर UCI का रैंकिंग में किसी के इंडियन का नाम देखना है तो अगर आप ऊपर से नीचे आए तो आपको 15-20 मिनट लग जाता था क्योंकि नाम नीचे होता था. तो आप उस टाइम में नीचे से देखना पड़ता था. अभी ऐसा है कि आपको ऊपर से देखना और 1-2 सेकंड में आपको नाम मिल जाएगा क्योंकि टॉप 10 टॉप 15 में अपने राइडर्स अभी तो मिल जाता है फर्स्ट 2-3 पेजेस में. इट इज देयर. आई मीन, तो इससे अच्छा चेंज क्या और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज चेंज इज ओनली कम विद ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. एब्सोल्युटली, आई एग्री. अगर आपके पास अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको चेंजेस लाना. यू नीड ए मैन विद ए विजन, यू नीड ए मैन विद ए बिग ड्रीम, देन यू कैन सी समथिंग हैपन. Correct. On to that, I totally agree with what you said because results are evident. And Onkar sir का vision इतना बड़ा है and he can like literally foresee things and plan it so meticulously. Joining him, our Secretary General, very humble human being, Maninder Pal Singh ji. He also has a very vibrant and dynamic vision. So, and he encourages young people, and when you bring in young people, the young thoughts, new innovative things come in, and it is not that it is discouraged. It is your thoughts are encouraged and it is implemented. ये बहुत बड़ी चीज़ है. And that's how I think we are becoming very visionary, and it is rightfully said, Cycling Federation of India is a model federation for many federations in the country to adopt the way they run this, the way the administration works. I mean, phenomenal. The results are evident. I mean, अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट एशियन चैम्पियनशिप का थोड़ी देर में. ऑन टॉप ऑफ इट, इट इज़ ऑल्सो सो गुड टू सी कि कुछ सालों में देर इज़ अ साइकिलिंग इवेंट एवरी मंथ. पहले नहीं था ऐसा, एंड इट इज़ गोइंग ऑन अ बिग स्केल ऑल्सो. तो द एंटायर ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग साइकिलिंग. इवेंट चल रहे हैं, the athletes are active, the commissioners are active, they are continuously in the process of cycling. और अभी तो घर वाले यही बोल रहे हैं कि यह दूसरा घर है, साइकिलिंग इज़ फर्स्ट होम. आई एम श्योर आपके साथ तो ये बहुत बार हुआ है. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि
कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? हर महीना एक इवेंट जा रहे हैं आप, इतना घूम रहे, घर वाले कुछ आपको बोलते नहीं क्या? बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ फेस किया, अच्छा। लेकिन एक तरीका से इसको सॉल्व भी किया। हाँ। तो यस, गेटिंग बैक टू, अभी देखो हमारे टाइम में जो है एक नेशनल होता था, उसी में रोड होता था, उसी में ट्रैक होता था। हम्म। एक नेशनल होता था, एक इंटर स्टेट होता था, बस साल का कैलेंडर ख़त्म हो जाता था। हम्म। अभी देखो आपको माउंटेन बाइक है, रोड है, ट्रैक है, एंड उसके बीच बीच में भी इतने सारे कॉम्पिटिशन्स आने लगा। या। और ये साइक्लोथॉन्स है, प्राइवेट साइक्लोथॉन्स यस। अंडर द दिस खेलो इंडिया ऑल्सो। खेलो इंडिया है, यूथ गेम्स है, ये या। यू नो सो मच इज कमिंग टू साइकिलिंग, एंड दैट्स अ गुड साइन कि टू द मोर कंपटीशन द बेटर परफॉर्मेंस, द मोर कंपटीशन द यस। मोर टैलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यस। दिस इज़ अ वेरी गुड मूव कि अभी जो है कैंप्स में देयर इज़ अ बिगर रोल दैट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग। उनके भी जो खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इट इज़ ऑल अ ग्रेट वेल प्लान्ड प्रोजेक्ट एंड वेल इम्प्लीमेंटेड, एंड रिजल्ट्स आर एविडेंट. So it's a combination of many people's effort in getting all sports. या। When we talk about cycling in particular, it is nothing but the effort of Onkar Saab and Maninder ji. But the Sports Authority of India doesn't look at one sport. They have to take care of many sports, and they are doing a good job as well. यस। So, you know, we are in a good time. I think we are facing, I've seen the lows of cycling and I'm seeing the highs of cycling as well. So I think I was born in a great period to see so much of improvement and see so much equipment change, so much of change in coaching patterns. या। So I think I was born in a great time, enjoying every bit of it. बहुत मज़ा आता साइकिलिंग में. मज़ा तो बहुत आता है. लॉट ऑफ फन व्हेन वी गो फॉर द इवेंट्स टू अफिशिएट, बिकॉज हम हर जियोग्राफिकल रीजन से एक कमिश्नर को वहाँ मिल रहे हैं, एंड द लॉट ऑफ फन स्टोरीज दे हैव. आप कुछ एक फन स्टोरी बताइए हमको आपके साइकिलिंग का, कुछ एक छोटा सा जो आप हमेशा याद करके हंसते हैं. ऐसा एक नहीं है, बहुत सी चीज़ है हाँ. कि फन स्टोरीज में बहुत कुछ है. एंड एक तो आई स्टार्ट विथ वन कि एक बार हम लोग राजस्थान में नेशनल के लिए गए थे, और मतलब बहुत सारे स्पेक्टेटर्स थे उस टाइम में, बहुत स्पेक्टेटर्स आते थे साइकिलिंग देखने. हाँ, वो फैन बोर्ड वगैरह मैं लेके. बताता हूँ उसके आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. Okay. लेकिन ये जो फनी आइटम था, ये जो कोई आके मेरे को पूछा था कि ये साइकिल का कॉस्ट क्या है, तो उस टाइम में हम लोग को कुछ 30-40 हज़ार का साइकिल आता था. तो हम बोले कि इतना बोलने से वो मानेगा भी नहीं, तो हम उसको रिड्यूस करके बताया कि ये 10,000 में आता. तो वो एकदम छिड़ गया, नाराज़ हो गया. अच्छा. बोला हमारे कान में बीड़ी दिख रहा आपको? बीड़ी. बोला कि आप क्या समझते हैं हमारे को, हम कभी साइकिल नहीं देखे, इसको ना घंटी है, ना मडगाड़ है, ना स्टैंड है, और आप 10,000 बता रहे इसका. तो सी एट दैट टाइम जो है साइकिलिंग वाज ऑफ दैट, किसी को कोई जानता भी नहीं था. Right. और जब साइकिल इंडिया में जो ऑर्डिनरी साइकिल था वो 1,000-1,500 रुपये का था. आप उसको नेचुरली 10,000 का साइकिल बोले तो उस टाइम में स्कूटर भी आता था. तो वो बोला कि ये हमारा उल्लू बना रहा, मतलब ही इज़ फूलिंग अस. तो दिस वाज वन फनी स्टोरी. और ऐसे कई स्टोरीज है. हम लोग कभी कभी बाहर जाते थे, एंड यू नो टेक्नोलॉजी चेंज बहुत. उस टाइम में क्या था, ये ग्लास ओपनिंग डोर्स बहुत इंडिया में बहुत कम था. अच्छा. कम था कि हम तो उस टाइम में 80s में तो कभी देखा भी नहीं इंडिया में. लेकिन ये क्या था, जैसा ये सेंसर है, जैसा आप पास में जाएंगे वो डोर खुल जाता. हाँ. तो हम लोग गए थे और हमारा एक टीममेट था, वो साइकिल चला के जा रहा था. ही रीच द डोर बिफोर इट ओपन. अरे. वो खुलने से पहले तो वो साइकिल से आर पार गया था क्लास में, और वो बड़े बड़े पोस्टर वोस्टर लगाए नेक्स्ट डे. तो दीज ऑल फनी थिंग्स कि हमारा ऐसे बहुत सी चीज़ें जो फनी पार्ट है. यस. तो दैट्स गुड. ये साइकिल कॉस्ट वाला सीन तो अभी भी होता है. व्हेन यू गो फॉर लॉन्गर राइड्स लोग पूछ लेते हैं. और ऑल्सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बट मूविंग ऑन टू दैट, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वेरी बेसिक एंड
फंडामेंटल क्वेश्चन जो कोई भी पूछता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट, हाउ डू यू बिकम अ प्रोफेशनल, क्या साइकिलिंग के थ्रू कोई फ्यूचर है या नहीं, ये थोड़ा आप आंसर करिए, बिकॉज ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन भी हो सकता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं. सो प्लीज़ एनलाइटन मी ऑन दिस. ठीक है. साइकिलिंग इज नो लेस अ स्पोर्ट देन एनी अदर स्पोर्ट इन Yeah. टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आपको ये एक चीज़ जानना कि स्पोर्ट्स कोटा इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर वन सिंगल स्पोर्ट. Right. अगर चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो कॉलेजेस स्कूल्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी को प्रेफरेंस देता. आप स्पोर्ट्समैन हैं, ये देखते हैं कि आपका अचीवमेंट क्या है आपका आपका रिस्पेक्टिव स्पोर्ट में. तो यू कैन बी एन एथलीट, यू कैन बी अ साइकिलिस्ट, यू कैन बी, एवरीवन हैव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, फॉर एजुकेशन. साइकिलिंग अगर आप देखें तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ए चाइल्ड लर्न्स आफ्टर वॉकिंग, इफ़ यू नोटिस, इज साइकिलिंग. एटलीस्ट 90% ऑफ चिल्ड्रेन पहले तो चलना सीखते हैं, वॉकिंग सीखते हैं. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज, इफ़ यू नोटिस, 9 out of 10 और 8 out of 10 चिल्ड्रेन पहले ट्राईसाइकिल पूछते हैं, 3 पहिए वाले, उसके बाद में साइकिल. ऐसा बहुत कम लोग हैं जिसको साइकिल चलाने नहीं आता. So basically, cycle is definitely an integral part of your growth. यस. बचपन से लेकर बेबी Yes. स्टेप से लेकर यहाँ तक. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि लेट अस से मेरा पास एक 9 या 10 साल का बच्चा है, फिजिकली एक्टिव. मैं उसको कैसे मोटिवेट करूँ कि आप साइकिलिंग करो, साइकिलिंग इज़ गुड स्पोर्ट. तो वन थिंग, स्पीड थ्रिल्स. Yeah. आप if you take a human being, almost every human being gets a thrill in speed. आप चाहे कार चलाओ, चाहे बाइक चलाओ, especially when you are young. That's the first feel I got when I started riding cycle. वो मज़ा जो लगता है बिल्कुल. तो Speed वाला. बस बाद में गिर गया था मैं. बिल्कुल, वो तो होता ही है. तो once you sit on a racing cycle and you start beginning to go fast and you have gear ratios on your cycle, तो कभी कभी you do not need to be really strong to go fast, क्योंकि डिक्लाइन में जब डाउनहिल है, आप बड़ा गियर चला के चलाओ तो आप वैसा भी तो 40-50 के स्पीड में डाउन में आ जाएगा रोलिंग में. तो दैट काइंड ऑफ स्पीड एक्चुअली थ्रिल समबडी. एंड ऑब्वियसली अच्छा तो लगता है जब हवा मुंह पे लगता है इन दैट स्पीड. एंड आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रहे हैं और बस के पीछे ड्राफ्टिंग कर सक रहे हैं और कभी कभी बस को ओवरटेक कर रहे हैं रोड पे. तो और एक क्या है, हमारे टाइम में तो बहुत लोग, अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया स्पोर्ट. हाँ. पॉपुलर मतलब आई डोंट रियली कंसिडर, हमारे टाइम में और पॉपुलर था लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं था. राइट. पब्लिक बहुत देखने आते थे हमारे को, लेकिन उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत कम था. एक्सेस नहीं था. आज का दिन उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत बढ़ गया, लेकिन व्यूअर्स कम हो गए. क्या है, क्यों ऐसा? एक चीज़ आई एक्सप्लेन टू यू. एक बात बताइए, एक, हाँ, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट. ये बहुत मेरे को बहुत हॉन्ट करता है ये कि आप कोई स्पोर्ट देखिए, आप एक स्पोर्ट्समैन को फ़ैन बना लेते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं उसको देखने के लिए. आपके टाइम पे मैंने सुना बहुत स्टोरीज, एज अ फैन बोर्ड लेके मैक्सवेल ऑल दैट. सो अभी फैन बेस सोशल मीडिया भी है, यू कैन मेक मोर फैंस एंड अट्रैक्ट द क्राउड, व्यूअरशिप. क्या हो रहा है, मतलब वाई aren't we getting the viewership compared to cricket? I want to take that name because definitely there are fans of cricket, people love cricket, technical aspect भी है, कुछ क्रिकेट लवर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स के फैंस हैं जो देखने जाते हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, तो स्टेडियम भर जाता है पूरा. इट्स अ पैक थिंग, करोड़ों लोग देखते हैं. हम साइकिलिंग में ऐसा कब कैसे करें? सबसे पहले अगर आप क्रिकेट भी देखें 40-50 साल पहले उतना क्राउड नहीं आता था. अच्छा. टेस्ट क्रिकेट में आप स्टेडियम का भी आपको मालूम है कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड पे आज फेंसिंग डालते हैं कि पब्लिक ग्राउंड पे नहीं आना. उस टाइम पे फेंसिंग भी नहीं होता था. ना पब्लिक को कोई जाता था, कभी एक आध बार कोई जाता था,
एक क्रेजी फैन होता था जो भागता था ग्राउंड पे। ये क्यों चेंज हुआ? बिकॉज द गेम चेंज्ड। आप ये जो है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट टू वनडे क्रिकेट टू नाइट क्रिकेट टू 5 day cricket to 20 overs to 50 overs, you know, they the game kept evolving to suit the spectators. Right. If you notice, the game of cricket they evolved around changing the game to make it interesting, not for the game. If you ask a genuine cricketer, he prefers playing test cricket till today. Test and ODIs. ODIs, you know, it's a different format. Yep. The format of the game changed For the viewers. for the viewers. I think in cycling and any other sport we need to do the same thing. अभी देखो आप साइकिलिंग में इंडिविजुअल टाइम ट्रायल, एक आदमी चलाता है अगेंस्ट द क्लॉक, किसको मज़ा आता देखना और कौन आएगा देखना? लेकिन सेम थिंग इफ यू हैव ए पॉइंट्स रेस, इफ यू हैव ए स्क्रैच रेस, इफ यू हैव ए ओमनियम, इफ यू हैव ए किरिन, Madison. इफ यू हैव ए मेडिसिन, Very interesting. ये तो बहुत से लोग आएंगे देखने। गेटिंग टू द पॉइंट वे यू सेड कि हमार को देखने बहुत लोग आते थे, मैं उसका रीज़न आपको देखने आते थे। हाँ, तो शायद हम लोग एक्चुअली 3:30 को आरआरसी पे ट्रेनिंग करते थे। आरआरसी रेलवे रिक्रिएशन ग्राउंड जो है हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, तो हमारा ट्रेनिंग सेशन 3:30 होता था। और वो रेलवे लाइन मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स का बिल्कुल लग के है उसको। तो वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ है रेलवेज़ के, वो लोग आके रिक्वेस्ट करें मुझे कि आप जो है 3:30 को ट्रेनिंग शुरू मत करो, आप 5 बजे शुरू करो, ताकि हम ऑफिस आवर्स के बाद में 5 बजे उनकी ऑफिस छूटता था, हम आके आपको देख सकते। ओहो हो। तो आप नहीं मानेंगे कि रोज़ 5 to 6 o'clock जो है कम से कम 500 से 1000 लोग आते थे देखने, ट्रेनिंग देखने। क्या बात कर रहे हैं आप? 500 से 1000? अभी बहुत, ये मैंने बहुत से लोग बताएंगे आपको, हम क्योंकि मैं अकेला ट्रेनिंग नहीं करता था। ऑनेस्टली मैंने सुना है तो हाँ, कि पीपल लिटरली यूज्ड टू एडजस्ट देयर ऑफिस टाइमिंग्स आल्सो, और बोर्ड लगा के। और मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुना है कि आपको कभी कुछ खांसी या कुछ जुकाम हो गया था, वो भी पेपर पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में जो है मेरा लाइफ, ऑल्दो देयर वाज नो सोशल मीडिया, देयर वाज नो एक्सेस टू ऑल दैट, लेकिन मेरा प्राइवेट लाइफ नहीं था। मैं जो भी करा वो पेपर में आता था। मैं जैसा भी साउथ कोरिया 1986 में एशियन गेम्स में गया, वहाँ स्पून पे मैक्सवेल लिखा हुआ था। एक्चुअली वो मैक्सवेल ब्रांड ऑफ कॉफ़ी है। अच्छा। कॉफ़ी ब्रांड है। तो हमने जब गया था, वो पूछा कि वो मेरा आईडी कार्ड देखा और बोला मैक्सवेल। तो नेक्स्ट डे पेपर में मैक्सवेल इनकाउंटर्स मैक्सवेल हेडलाइन में आया। क्रेजी। तो देख, छोटी सी बात है, लेकिन दे यूज टू कवर मी लाइक दैट। एंड एक रीज़न है, एक तो दे यूज टू कम टू सी मी बिकॉज आई वॉज मच फास्टर देन द अदर्स लोकली, और एक हम लोग एक ग्रुप में ट्रेनिंग करते थे। अच्छा। और हम उस टाइम में, हमको भी अच्छा लगता था जब लोग देख रहे तो नेचुरली, तो हम भी ये सीखे कि ये क्या क्या इनको पसंद आता। ये स्क्रैच रेस इनको बहुत पसंद आता। तो वो ग्रुप, तो हम लोग ट्रेनिंग करते थे, और जैसा लास्ट के 4-5 लैप है उसको हम रेस बना देते थे। अच्छा। स्क्रैच रेस बनाते थे। तो Understood. वो लोग कभी कभी 1 घंटा खड़ते थे कि वो लास्ट लैप कब आएगा, कौन जीतेगा इसमें। एंड ऑब्वियसली हमेशा मैं जीतता था विद ए बिग मार्जिन, क्योंकि हम बाकी के स्टेट बच्चों के साथ ट्रेनिंग करता था। तो इसलिए वो लोग को बहुत पसंद आता था। ये जो एक ट्रेनिंग करते करते लास्ट के 4-5 लैप इतना फास्ट हो जाता, वो लोग जो है दे यूज्ड टू कैलकुलेट कि क्या स्पीड है क्या नहीं है। उस टाइम में ना गारमिन था ना कुछ, बट बहुत से पब्लिक मतलब, और बहुत एकदम बात करते थे। ऑटोग्राफ्स, उस टाइम में ऑटोग्राफ बहुत पॉपुलर था। तो जैसा बाहर आए तो लोग ऑटोग्राफ पूछते थे, कोई बुक पे पूछता था, कोई उनकी आईडी पे पूछता था, कोई मतलब जो फ्रूट भी लेके आते थे वो बोले उसके ऊपर आपका नाम लिखो, और वो फ्रूट रखते थे काफ़ी दिन तक। तो ऐसे बहुत कुछ देखा मैं लाइफ में। और उस टाइम में कॉलेजेस में भी इनवाइट करते थे, और मतलब एकदम क्राउडेड होता था। Obviously. So, आप तो सेलिब्रिटी थे, यू वर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। तो एक कैंडिड क्वेश्चन, अभी इतने फैंस आ रहे, कोई जैसा मैं क्रिकेट में देखा है कि मैरी मी वाला बोर्ड लगता है, आपको कभी ऐसा बोर्ड कोई लगाया क्या? बहुत बार। ओहो।
नहीं, So, नॉट ओनली मी, कि हमारे साथ और दो तीन लोग भी थे, जैसा अभिजीत सेठ था, मेरे मेरे साथ चलाते वेरी थे। गुड साइकिलिस्ट. हाँ, तो हमारे नेशनल जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी ट्रेनिंग करते थे हम लोग रनिंग, और उस टाइम में भी काफ़ी लोग फॉलो करते थे हम लोग को। ऐसा फॉलो नहीं कि फेसबुक पे फॉलो या अपना सोशल मीडिया पे फॉलो, वो लिटरली फॉलो। अगर हम जॉगिंग करते तो वो हमारे पीछे पीछे जॉगिंग करते थे। तो वो टाइप का फॉलोइंग था उस टाइम में। और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, पंजाब में, वहाँ काफ़ी नेशनल्स होता था। तो वहाँ के जो हॉस्टल के लड़की लोग आते थे और वो बैनर बना के आते थे कि वी लव यू मैक्सवेल, वुड यू मैरी मी, पता नहीं क्या क्या, एक दो तो याद है मुझे, लेकिन बहुत सारे बैनर्स लेके आते थे। और उस टाइम के बैनर्स फ्लेक्स पे भी नहीं होते थे, वो कुछ चार्ट कपड़े पेपर. पे या चार्ट पेपर पे पेंटिंग करते थे या स्केच पेन से लिख के लाते थे। एफर्ट लगाते बहुत थे. एफर्ट, मतलब एक 2-3 दिन लगता था शायद एक बनाने को। और वो बहुत उसमें आर्ट वर्क भी करते थे और मेरे स्केचेस भी डालते थे। तो एक उसका रीज़न आई थिंक कि मैं मेरे फैंस के साथ बहुत मतलब क्लोज रहता था, कभी घमंड नहीं दिखाया, कभी मतलब आई नेवर शोड देम कि मैं आपसे अच्छा हूँ। अगर कभी कोई आया तो मैं उनको चाय सीट भी ऑफ़र करता था, चाय भी ऑफ़र, और वो लोग सोचते थे कि अरे ये तो बहुत मतलब अलग टाइप के। ग्राउंडेड. हाँ, वेरी और आज ग्राउंडेड. के दिन भी आई थिंक इट पेज टू बी लाइक दैट, कि उस टाइम में काफ़ी देखा मैं कि बहुत से लोग चाहते थे। एंड इफ़ यू आस्क मी नाउ, कि वन ऑफ द मेन रीजंस इज यही था कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा रहता था एंड बहुत हम्बल था। एंड इवन हमारे पास अगर कुछ भी रहे तो आई यूज टू हेल्प समबडी। अगर कोई नीचे गिरा है, अगर हम साइकिल रोकते थे उसको, फिर उठा के फिर हॉस्पिटल ले जाते थे, मतलब ये सब इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ हम लोग करते थे। तो उसमें और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गया कि अरे ये तो इतना बड़ा आदमी है फिर भी ये ऐसे काम करता है। आप आज भी ऐसे ही हैं. यू आर वेरी हम्बल एंड ग्राउंडेड अ पर्सन. आई ऑलवेज लुक अप टू. कि हम चाहे कितना भी अचीव कर ले, इन द एंड योर एटीट्यूड विल डिफाइन योर एल्टीट्यूड. आपका ही डायलॉग बोल रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह स्ट्राइक किया इनिशियली, दैट यू मेंशन्ड कि योर एटीट्यूड विल डिफाइन योर एल्टीट्यूड. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ऑन दैट एस्पेक्ट. हावेवर काफ़ी स्टोरीज आपका मालूम चला अभी, वो बोर्ड फैंस, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे नहीं मालूम था ये सब. एक मैं बताता हूँ, वी यूज्ड टू गो टू आरआरसी, और आरआरसी में उस टाइम में कोई स्टाफ नहीं था कि ग्राउंड क्लीनिंग, अब आज के दिन तो सब कुछ है। तो हम लोग क्या करते थे, वो झाड़ के ब्रांच तोड़ते थे और हम लोग 3-4 लोग उसको उस वो ब्रांच से झाड़ू मारते थे। तो जब हमारे फैंस देखते थे वो लोग आके ज्वाइन करते थे, सर हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो हमारे को कभी कभी 15-20 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाता था। तो आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट डजेंट रियली मैटर, बट उस टाइम में पता नहीं क्यों इट मैटर्ड अ लॉट। वो आज तक मुझे समझ में नहीं आता, आज भी हम करते हैं, लेकिन आज कोई फैंस नहीं आए आज देखने आता। तो आज नहीं, लोगों का पर्सपेक्टिव और परसेप्शन भी चेंज हो रहा है. एनीवेज, बट एक चीज़ है, even today we have so good cyclists who have made their name. गुड लुकिंग साइकिलिस्ट भी है. आप लोग अभिजीत सेठ और आप तो बहुत गुड लुकिंग साइकिलिस्ट. मैं आपका पुराना फोटो देखा, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दैट ब्यूटी, बट हावेवर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया में स्टार साइकिलिस्ट बहुत है, एंड वी ऑल शुड लुक अप टू दैट. एंड व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. एंड आई would appeal with everyone through this podcast कि cycling is such an exciting sport, that speed thrills वाला जो point आपने बताया, please come and watch a velodrome race, any format, even individual time trial. It is so painful. I was myself a kilo rider earlier, but आप एक बार देख लेंगे आपको मज़ा लग जाएगा. आप मतलब टिकट खरीद के आके देखेंगे ट्रैक का रेस. एंड I would request everyone who's watching this podcast, through you also, कि आप आके एक बार वेलोड्रोम रेस देखें, एनी फॉर्मेट. एंड वी विल मेक श्योर कि आप साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का
सोशल हैंडल फॉलो कर सकते हैं, इवेंट अपडेट्स आते हैं थ्रू आवर पॉडकास्ट ऑल्सो. प्लीज़ वॉच इट. एंड मैनी टाइम्स मैनी इवेंट्स आर कवर्ड बाय DD स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं. एंड नाउ आई वॉन्ट टू come to the point where we discuss about infrastructure development in India. Abhi almost 50% of the states, I think 30 to 40% of the states have velodrome. Very interesting. South में आप गिनिए कितने velodrome आ गए, tracks, and there are new coming up. I am sure कि आगे 2-3 साल में तो हर स्टेट में velodrome आ जाएगा. Such a good development, but I think that is the effort made by Cycling Federation of India with collaborating with sports authorities and all that necessary parties, कि वो पुश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आए. क्योंकि मैंने देखा है जो हमारा वेलोड्रोम भी है वो बना था, इट वाज मेड ड्यूरिंग सम एशियन सैफ साउथ एशियन नेशनल गेम्स, national games, 2002 sorry. नेशनल गेम्स. Yes. So this infrastructure is contributing now. Prospective effect. So velodromes नेशनल गेम्स के लिए बन रहे हैं, कोई ना कोई पर्पस के लिए बन रहा है, बट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेवर डाइज. इट इज़ ऑलवेज अलाइव अंटिल यू कीप इट सस्टेन्ड. वो फ्यूचर चैम्पियंस बनाता है. आप आपके एकेडमी के थ्रू काफ़ी अंडर प्रिविलेज बच्चों को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को आप पिछले 10 साल से यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर प्रोवाइडिंग देम एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. Mind it that cycling is very expensive sport, yet you are able to sustain and make champions. Recent prodigy was Zingzing Tari. अरुणाचल के रिमोटेस्ट विलेज से वो बच्चा आया था. Never seen a velodrome, never seen a proper professional cycle, and eventually he went on to become a national champion in his category, youth boys time trial. Phenomenal journey. I think 1.5 year. Yes. How is it possible? आप ये क्या करते हैं आप एकेडमी में कि बच्चे NCOE कैंप्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, नेशनल्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द किड्स लव यू. आपके पास 100+ बच्चे हैं from 6 to 16 years. I think you are the only private academy that trains in cycling for these age groups. Please throw some light for everybody. What exactly you do and how have you progressed so far? या अगर आप देखें तो 10 साल 12 साल पहले मैं जब आई री एंटर्ड इनटू साइकिलिंग, मतलब एक 5-6 साल या 8 साल के लिए मैंने साइकिलिंग से दूर हो गया था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थिंग्स वे नॉट गुड एंड मेरे को ठीक नहीं लगा. बट आफ्टर द न्यू फेडरेशन केम इन विथ ओनकार सर, थिंग्स चेंज्ड एंड देन आई वांटेड टू कम बैक. सो दैट्स अनदर स्टोरी. बट उस टाइम में आई यूज्ड टू ट्रेन चिल्ड्रन 12 साल एंड अबव. तो वी आर वेरी लिमिटेड, बहुत कम लोग आते थे. लेकिन आई रियलाइज्ड कि अगर आपको ओलंपिक्स तक जाना है तो जितना ऊपर जाना तो उतना नीचे भी जाना है, जितना बड़ा बिल्डिंग बनाना तो उतना डीप फाउंडेशन भी होना चाहिए. तो मैंने सोचा कि क्यों हम लोग 5-6 साल के बच्चे को क्यों ट्रेनिंग नहीं करें. तो लोग मेरे ऊपर तो बहुत लोग हंसे थे कि बोले कि आप क्या 12 साल का इवेंट है और आप जो 6 साल के बच्चे को लेकर क्या करेंगे. तो मैंने काफ़ी उस टाइम में बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस किया. और मैं 6 साल के बच्चे कभी, अभी हमारे पास 4 साल के बच्चे भी हैं. 4 से साइकिल सीखते हमारे पास आके, साइकिल पे बैठना और 2 व्हीलर साइकिल सीखना हमारे पास सीखते. तो ये जो है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज ऑफ एज जो छोटे बच्चों को जब मैं शुरू किया तो दैट आई थिंक मेड ए बिग डिफरेंस. और ये आप बोल रहे थे कि वॉचिंग ए रेस, इवन ए इंडिविजुअल रेस इज़ वेरी थ्रिलिंग. इट्स नो डाउट इट्स थ्रिलिंग, बट आप जब बच्चों को देखेंगे तो इट्स इवन मोर थ्रिलिंग. आप 5-6 साल के बच्चे जब देखेंगे, इतना एंथुजियाज्म से, इतना जील से, इतना मतलब फाइटिंग स्पिरिट से वो लोग साइकिल चलाते हैं कि आप
you've seen it, you've been a part of it. Yeah. I really invite everybody. हमारे डेली उस्मानिया यूनिवर्सिटी पे हम लोग 5:45 से 7:30 तक हमारा ट्रेनिंग सेशंस है. आई इनवाइट पेरेंट्स, आप आके देखो कि कैसे बच्चे के अंदर एक एंथुजियाज्म आता. हाँ. और एक हमारे पास जब पहले बच्चे आता था तो वो एक बार गिरते रोना शुरू हो जाता था और वो साइकिल के पास जाता ही नहीं था. हम लोग पेरेंट्स को बोले कि आप लोग प्लीज़ डोंट गेट, आप लोग देखो, खड़ के देखो, लेकिन कोई बच्चा गिरा तो हम उसको हैंडल करेंगे. तो हम बच्चों को जाके बोलते कि फर्स्ट थिंग उसको बच्चा जो शॉक में जाता व्हेन ही फॉल्स. कुछ होता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ होता नहीं, बट वो शॉक में जाता. तो हम उसको समझाते कि आप उठो, कुछ नहीं हुआ, साइकिल पे बैठो. और इनिशियली वो करना पड़ा. आज देखो कोई गिरा तो हम उसके पास पहुंचने से पहले वो उठ के अपना साइकिल पे बैठ के फिर कंटिन्यू करता. Right. तो these are major changes that we seen in the characteristics of children. Right. एंड ये जो न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन का आना, राइट टाइम ऑफ स्लीपिंग, ये सब हम लोग इज़ अ पार्ट ऑफ अकेडमी, हैज़ यू नो. एंड ये जो है इट्स मेड ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट. वन अनदर मेजर रीज़न, अभी आप 6 साल के बच्चे को रेसिंग साइकिल तो नहीं दे सकते, फिक्स्ड व्हील तो नहीं दे सकते. Correct. तो हम लोग जो है इंडियन साइकिल्स 24 इंचेस 26 इंचेस का इंडियन साइकिल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करे. एंड आई थिंक द सक्सेस स्टोरी वहाँ से शुरू हुआ. अभी ये लोग इंडियन साइकिल्स यूज़ करते हैं. एज दे कम टू अ सर्टन स्टेज, जैसा उनका नेशनल एज का पार्टिसिपेशन नज़दीक आ रहा, तो वी पिक आउट फ्यू पीपल और उनको फिर अपग्रेड करते हैं विद रेसिंग साइकिल्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ टेस्टेड प्लान दैट इज़ वर्किंग आउट. एंड बहुत मज़ा आ रहा. आज का दिन 100 बच्चों के ऊपर है, तो इट्स ए पैशन. एंड हम लोग, ये साहब ने पूछा था कि कैसा हम लोग मैनेज करते हैं. हम लोग काफ़ी पर्सनली, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वी कंट्रीब्यूट एंड वी टेक दिस फॉरवर्ड. तो बस चल रहा है. पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड. जैसा आपको पता है, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, दे सी व्हाट वी आर डूइंग, और वो बोलते हैं कि हम भी कुछ करेंगे. तो ये बड़ा हो रहा है. इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर. थैंकफुली अच्छा हो रहा. वी आर इन द राइट डायरेक्शन. होपफुली वन डे विल सी Olympic medalist from our academy. Of course, from the academy, and also a proud moment for the country. Abhi we just concluded Asian Road Cycling Championship and Track Cycling Championship, both, and extremely phenomenal performance by Indian team. Shout out तो बनता है बहुत ही बड़ा उनके लिए. All the athletes who represented the country, a big shout out to them, because they are the best who got selected. उनमें से the best is हर्षिता झाकर. I must mention about her कि जब मैं cycling कर रहा था, I think probably that was the time I was about to leave the cycling as a sport, cycling wise. This girl was training in Hyderabad, and her father, Rakesh Jhakar, she was just about to learn how to ride a track bike. And never ever I thought कि आज के डेट में she is the star. She clinched a medal last year also. Previous road cycling championship, Asian में she had a medal in time trial event. This year also. And track, oh my God, 4 medal. And that's phenomenal journey, and she has made everybody proud. We are so proud for that. And the flag is high. Sprint riders, excellent timing. आप देखिए 1:00 का टाइम ट्रायल लगा है. It was never thought about. And sub 10 dead का sprint timings. एक टाइम पे मैंने भी सुना था कि 10 डेड लाना बहुत मुश्किल है. आई एम जस्ट मेकिंग दैट स्टेटमेंट. मैंने अभी आई सॉ द क्वालिफाइंग टाइमिंग रिजल्ट्स, 8 या 9 लोगों का बिलो 10 है. बिल्कुल 9 सेकेंड, 9.4, 9.5. ये पूरा फ्लो एक 8 राइडर्स हैं, एंड देन वी हैव आवर राइडर ऑल्सो गिविंग अ टफ फाइट. हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ क्रेजी टाइम. क्या हो रहा है ट्रैक साइकिलिंग में? हो क्या रहा है? As I said earlier, it's a combination of different factors. One is the federation, the people heading the federation. Yeah. One is another thing. A lot depends on the individual.
जैसा आप तारी के बारे में बताए थे, तो we've seen Tari, we've seen the discipline, the dedication, Yeah. you know, he was so focused. So that is what I think each individual should have, and if they have it, it definitely makes a difference. अब जैसा अभी you are talking about the girl Jakar also won 4 medals. Yes. If you see her dedication, discipline, Yes. it is definitely different from the others. Yes. And when you see the athlete, you can definitely tell that this person is going to do something in future. One great example is, I remember you telling me about Tari. When you seen his dedication, his discipline, Yeah. and his zeal towards the sport, you once told me कि ये national champion बनेगा. Way when he was not even steady on the track, on a track cycle. I remember the first day I saw him on the track bike, the way he was riding and his position, और जिस तरह से वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करता था, तो मैंने आपको ट्रैक पे ही बोला ये लड़का आपको गोल्ड ला के देगा, एंड दैट वाज 1.5 year बिफोर ही गॉट दैट मेडल. आई थिंक या व्हाट यू आर टॉकिंग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस. यस, बट एक पॉइंट है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. आप तो एथलीट कमीशन के चेयरमैन हैं, आप पूरे कंट्री में टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं. आई थिंक यू हैव बिकम अ मास्टर देयर. आप यूं देख के आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा. I think there is no rocket science in this. Anyone with a little background of sport, a little background of any kind of fitness, you can actually tell. But sometimes I tell you where we fail also. There are many riders or athletes who have talent, but they don't have the dedication, they don't have the discipline. So it works both ways. Sometimes we pick the raw talent and काफ़ी अच्छा talent है उसके अंदर, but the dedication and discipline is not there. हमारे पास we have some athletes also with us. I don't want to name them, but we also have some great athletes. 15 of them are in the camp. We have the girls are doing extremely well. So it boils down. It's not only talent. Sometimes talented people lose out on the opportunity because they don't have the dedication and discipline. Some with lesser talent make it big because of the discipline and dedication. True. So talent is one aspect. It has to go hand in hand with your discipline and dedication. Okay. So it is not only about talent. Talent is one part. Like I always say, coaching is not. It's a 3-part. It's coaching, nutrition, and recovery. So talent identification is also the same. You have to identify the talent and work on his dedication, his discipline, and his zeal towards the sport. And if we're talking about Tari again, just imagine he was an 11-year-old kid when he came to our academy. Yes, I know. He traveled, that was almost the first time he came out of his state. First time he seen an airport, he was very surprised. And when he seen the velodrome, he said, "Sir, इस पे कैसा कोई नहीं चला सकता, ये क्या है?" He said, "ये क्या है, इसमें चला ही नहीं सकता." And he went on 1.5 year later to become a junior national youth national champion. Yeah. So there again you see talent, and if you have both, if you have the talent, dedication, discipline, then there is no way you are not going to make it big. Correct. I think coming back to me, I had both. I had the talent and I was a very dedicated and disciplined rider. हमने right from the beginning, I never seen what 11-12 o'clock in the night was. वो पता नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि 11 बजे के बाद में रात में होता क्या. घड़ी देखे तो 11-12 दिखता था. मैं कभी देखा ही नहीं ना, वो जब जाग के रहते ना उस टाइम पे मैं तो सो जाता था, मैं तो बहुत जल्दी सो जाता था. I also implemented this in my children. वो लोग 7:30 बजे सो जाते थे, 7 बजे डिनर, 7:30 बजे सो जाते थे. Till my children were in the 10th class, and I seen the effect it has on their health. इतना मतलब fit हो जाते हैं कि when they have proper recovery, proper time to time nutrition. So it is a combination again of all these factors to make a champion. स्पोर्ट इज़ वेरी टफ. आप 7-8 बजे का सोने का बोल रहे हैं, मेरा तो काम 7 बजे शुरू होता है, असली काम, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द कोर्ट. तो बट व्हेन आई वाज अ साइकिलिस्ट, हाँ मैं भी 8-8:30 बजे सो जाता था, बिकॉज माई बॉडी यूज्ड टू लाइक गिव अप एंड आई हैड टू वेक अप फ्रेश फॉर माई नेक्स्ट सेशन. तो या मेक सेंस. काफ़ी डिसिप्लिन आ जाता है अपने आप स्पोर्ट में आप जब रहते हैं. अभी काम में देखो, नो डिसिप्लिन, कुछ भी खा लेते हैं आप लोग. बिल्कुल.
And one of the main reasons why you had to, I think, come out of the sport was because of your nature of job. If not, you were a very good rider. You clocked 110 as well. 110 in those days, it was not a bad timing. आप It was, जख्म पे नमक डाल रहे हैं. इट वॉज नॉट माई प्रोफेशन. वो आपने डेलिबरेटली बंद कराया था. आई रिमेंबर द कॉन्वर्जेशन. बस कर अभी और साइकिल मत कर. इट्स इनफ. तो नहीं, उसमें देखो आपका टैलेंट और कहीं भी टैलेंट था, तो यू कैन सी इट टुडे. और उसका टैलेंट का आप देख सक रहे कि आपने अभी यू पास्ट इंटरनेशनल कोर्स यूसीआई लेवल का जो नेशनल एलीट कमिश्नर्स कोर्स. यस. तो you know, it's a great achievement. It's a good feeling. You know, I'm sure there are a number of people who would have called you, would have congratulated you. Yes. And you're on the way to becoming an international commissioner as well. For those who don't know what a commissioner is, it's nothing but a referee. And, you know, you are a very capable person of being an international commissioner. And I wish you all the best that you continue in this line, because here is your talent. तो आपने देखा कि यू नो यू डन दिस. फॉर नाउ लेट अस चेंज. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. आप तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछे, लेकिन यू टेल अस व्हाट वाज द कोर्स ऑल अबाउट. आई मीन आई नो, बट फॉर द व्यूअर्स बेनिफिट, ये हमारे टाइम के जो नेशनल एलीट कमिश्नर्स कोर्स एंड नाउ दस काफ़ी चेंजेस आ चुका है. तो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू, हाउ डिड यू फील अबाउट द कोर्स? वाज इट ईजी, वाज इट टफ, वॉज इट यू नो केक वॉक? क्या आपका माइंड में क्या जा रहा था? एंड आपने कैसा, मतलब वो 7-8 दिन पढ़ाई 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 आपने कैसा किया? जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन द इनसाइड स्टोरी ऑफ द यूसीआई नेशनल एलीट कमिश्नर्स कोर्स. Oh God, it was terrible because this sport involves a lot of rules and regulations. सेफ्टी एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए आपको सब कुछ फेयर रखना पड़ता है. बीट योर इक्विपमेंट, योर रेस फॉर्मेट, फ्रॉम योर क्लोथिंग, एवरीथिंग हैज़ अ रेगुलेशन. कोर्स तो बहुत टफ था ऑनेस्टली. और रोड इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट इन द प्रोसेस. और जब मैं गया वहाँ पे, तो थैंकफुली द इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी गुड. ही वॉज जस्ट लाइक यू, कि बात को अपने हिसाब से ट्विस्ट करके उसको इंटरप्रेट करके वो समझाता था. बट पहला दिन तो थोड़ा बाउंसर ही जा रहा था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट थोड़ा प्रिपेयर होके गया था मैं. सो दिस इज़ एन एलीट नेशनल, द नेम इटसेल्फ सेज कि आप पहले अपने क्लब लेवल पे, रीजनल लेवल में आप कुछ वॉलंटियरिंग करते हैं. यू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, हाउ इट्स ऑर्गेनाइज, कितने लोग हैं, कितने लोग चाहिए, स्टार्टर कौन है, उसका क्या काम है, रिज़ल्ट बनाने वाला कौन है. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. आई मीन आई एम थैंकफुल टू यू. आपने मेरा साइकिलिंग बंद करा के इसमें आप बोले कि इसमें आ जा. सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू. बट एट द सेम टाइम आई हेटेड यू दैट डे. एंड सेकेंडली, छोटे छोटे रोल्स आपने किए. आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि उस समय एक कमिश्नर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग भी CFI ने ऑर्गेनाइज़ किया था. एंड उनका कुछ क्राइटेरिया था कि आप अगर इफ़ यू डू वेल यू कैन ऑफिशिएट एट एन इवेंट. सो तो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज. आपने मुझे बहुत बिठा के पढ़ाया, ट्रैक का था वो तो. एंड आई डिड वेल. एंड फॉर्चुनेटली साइकिलिंग फेडरेशन ने नॉमिनेट किया नाम. और मुझे डे 1 से आई वॉज गिवन वेरी गुड रोल्स, वेरी गुड जॉब्स टू डू. एंड आई नेवर सेड नो टू एनी जॉब. एंड एवरी जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट. आज मैं रियलाइज़ करता हूँ, पहले भी नहीं था. आई नेवर फेल्ट कि एनी जॉब छोटा बड़ा होता है. I used to feel that every job has a responsibility to make sure the event is run in fair manner and no rider suffers. The only purpose is that. बिल्कुल कमिश्नरिंग का यही फंडा है. बिल्कुल. It is like 5 fingers of the same palm. Yeah. All are important. All have Right. their own jobs to do. Right. And yes, coming back to your, you know, आपने, आपका एम था नेशनल में मेडल लेना, नेशनल चैम्पियन बनना.
लेकिन मैंने आपको वहाँ रुका कि आपको इंटरनेशनल चैंपियन बनाया इधर. यू आर इंटरनेशनल कमिश्नर टुडे, ऑन द वे टू बिकमिंग वन. On the way, but Yeah, you pass the first step. this is a gateway. Yes. कि अभी मुझे 2 साल I have to continue doing my job in a better and try to understand the job much more on a different level. And of course, it is again nominated by the National Federation. So coming back to the journey, right? So commissioning is all about being fair, being transparent. अगर आपसे गलती होती है आप बोलो गलती हो गया है, but that is how you do it. And you should keep one thing in mind कि no rider should suffer. This is what I always I have literally engraved this point in myself कि मैं कोई भी जॉब करूँ, rider should not suffer because of my negligence, बिल्कुल. my mistake, my overseeing things. बिल्कुल. I am there, I am deputed to do a job. If I can't do it, just tell it, you can't do it. बिल्कुल. So आप मजबूरी में क्यों कर रहे हैं? And spoil things. बिल्कुल. So I love the job. From the day one, I loved it. And thanks to you, thanks to Cycling Federation कि इतना motivate करते हैं. And most importantly, being attached to you, it was very welcoming for me everywhere. कि everybody welcomed me so well and they always guided me कि इसको ऐसे कर सकते हैं, हमने ऐसे किया. So all that years of experience जो senior commissioners हैं Cycling Federation के, they always had very positive attitude कि अच्छा बेटा ऐसे कर लो. This is how things went on. तो मुझे वो welcoming nature motivate किया. And then I kept on reading, I kept on coming for events, and this ENC course was definitely a challenge. वाट लग गई थी honestly. काफ़ी कुछ पढ़ना था. There was pre-course, उसको आपको clear करना है. There was para training that I had to clear, and my instructor told unless you clear, this is not going to happen. So हमने उसको prepare किया मैंने, and then I cleared it, and then the course went on. The course also, see, UCI shows its fairness there also. The day I entered, we were asked to choose token numbers, and my name was attached to that token. Neither the instructor knows, nobody knows what was my number, only I know it. He took it from the back side, he kept it in the envelope, he sealed it. He sealed in front of us. He said, look, this is a seal. And he said, this is going to Switzerland. And उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि nobody knows nobody. This is going to be fair. And the course was very good. 2 parts in exams में 2 part थे. One was general regulation, second was a written. जब honestly बताऊं, कुछ 45 pages का question paper था. First 18 to 19 pages were a stage race scenario. पहले 18 पेज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. And the 19th page I saw, whom will you award the bronze medal? And I was like, oh my God, I have to calculate things now. And bachpan se mathematics was fantastic, so I was very bad. But my dad used to tell me, जिंदगी में mathematics कभी नहीं तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तू उससे भाग रहा है, that will never leave you. And the maths was haunting me there. But thankfully, आपने सिखाया मुझे how to do those timing calculations and all that, and it was fantastic. And voila, finally, 2 days before I got the results, I cleared it. I had a very good interview as well. So now the focus is to do my job better and develop the sport in the country. बिल्कुल. And I would like to congratulate you. आपने बहुत मेहनत किया इसके पीछे. मैं आई वाज विटनेस टू इट, एंड हमने भी देखा कि कितने घंटे बैठ के आपने पढ़ता था. और वो जैसा बोलते कि जो मेहनत करता उसका मतलब हार कभी होता नहीं. और यू सीन इट पे ऑफ कि आपका जो मेहनत है वो आपको जीत ही लेके आया.
Oh yes. एंड कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हार होता नहीं है. होती. तो यू नो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू डन एंड Yes. you proved it. So yeah, you're right. You rightfully also said as a commissioner we have to be very fair. That is the reason why if you see, all of us do it. You do it. I do it. When we see a rider when we are taking timing, we don't look at the rider. We look at the number, Number. and we don't know who that rider is until we check the. Although we know riders, but because of the outfit, the helmet and the visor and the outfit, you cannot really recognize them. Yeah. And we don't even look at the face. If you notice, we are focusing only on the number. Yes. So that is one of the main jobs of the commissioner. Yes. Yeah. Yeah. So we go by number, not by name, and no bandi kind of thing. हाँ बिल्कुल. Otherwise we are not fit for the job, honestly. But it's very good, and looking forward for many more events. Lastly, before we conclude, काफ़ी ज़्यादा देर बात कर लिया सर. एक चीज़ हम लोग को बताते हैं कि अपन दोनों को माइक दे दिए तो वो एंड नहीं होता. So we have a small hamper for you for coming over. So I would like to present you the hamper. It is not coffee with Karan वाला, but हमारा बजट पॉडकास्ट है तो हम आपको एक बजट वाला देंगे. Being a very budget podcast, पहली बार किया है. I don't know how I did, but कुछ mistakes हो गया तो the podcast community please forgive me. However, आप पहली बार आए हैं, हम हर गेस्ट को एक गिफ्ट देना चाहते हैं. तो आई हैव अ कॉफ़ी मग फॉर यू, सुवेनिर. आप Thank you. आप भी क्या याद रखेंगे? Thank you, Pasha. Thank you so much. It's a great cup. It looks good with a. You can actually have some coffee every morning in it. Yes. So you've done a great job. Nothing. I mean, you've done a great job in. I think whatever you do it with your full heart content, and so it always turns out to be good. Yes. So I think this was one of the another great job of yours, and I wish this podcast all the very best and success in future. Yep. And I have no doubt that this platform will reach out not only to the country but to the world. All the best, and thank you once again. Thank you for having me over. Thank you, Maxwell sir. Love you. And और बात करेंगे, और टॉपिक्स है. बिल्कुल. हम तो अभी रात भर बैठ के बात कर सकते थे साइकिलिंग के बारे नहीं, में, अभी लोग लेकिन बोर हो देखने वाले बोर हो जाएंगे. बोर हो जाएंगे. 1 घंटे का हो गया है और ऑलरेडी बोर हो चुके होंगे. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Yes. I would also like to make a special thanks to हमारे जो zone ads है. Zone ads has been covering all our cycling events and all that. Yes. So thank you zone ads for all your efforts. जोनेट्स को जिंदाबाद भाई. और थैंक यू सो मच. आप सब ने, यू ऑल बेयर्ड अस लिटरली. हमने पता नहीं क्या क्या बात किया, एंड यू मस्ट हैव सीन दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड. कुछ भी पूछ रहा हूँ सर, कुछ भी दे रहे हैं जवाब, और कुछ भी बात कर रहे हैं. बट ओवरऑल इट्स लिटिल बिट ऑफ साइकिलिंग एंड लॉट ऑफ ह्यूमर अगेन. द पेलेटॉन पॉड. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अस. सर अभी ये ट्रेंड है, ये लाइक सब्सक्राइब वाला सीन, तो आप थोड़ा बोल दीजिए, लोग सुन बिल्कुल. लेंगे. I request everyone like and subscribe please, and especially if you are a sportsman, not only a cyclist. क्योंकि I think there's a lot more coming up in this podcast about nutrition, about training methods, about various other aspects of being a good sportsman. Not only sportsman, अगर आपको एक अच्छा लाइफ जीना है तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन और रिकवरी चाहिए. इसको लाइक करके सब्सक्राइब करो और कुछ सीखो आगे. थैंक यू. कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, और नहीं किया तो भी चलेगा, बस चैनल को बिल्कुल. याद अब यहाँ रखिए. तक देखे तो बटन दबाइए. हाँ. Yes, please, whatever. Please subscribe, and let's hear it up for the Indian cycling team who did extremely well at the Road Asian and Track Asian Yes, Cycling great job, Championship. great job, Team India. Great job, and hip hip hooray to Cycling Federation of India. Yes, Adios and ciao, guys. Thank you so much. thank you.